हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने कार्य क्षमता पर आधारित और कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चनों में अनुपात उल्टा हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि कार्य क्षमता पर आधारित किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और इनको किस तरीके से इजी किया जाता है। और हमारा जो एक नया कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन आपका लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट में भी हमारा लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल चलेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कार्य क्षमता पर आधारित। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है। देखिए, ए में काम करने की अक्षमता बी से 3 गुनी है। बी की एक अक्षमता है तो ए की 3 गुनी है, बी से 3 गुनी। अक्षमता का मतलब इफिशिएंसी, अर्थात बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 है। अब जैसे ही इनके रेशो को उल्टा लिखेंगे तो उनके समय का अनुपात बन जाता है। देखिए, यदि अक्षमता के अनुपात को उल्टा लिख देंगे, उल्टे का मतलब जो बी की एफिशिएंसी है वह ए की बन जाती है और जो ए की एफिशिएंसी होती है वह बी की बन जाती है। तो जैसे ये उल्टा होते हैं तो यह समय के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, तो इसको बोलते हैं कि कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा होता है। अब देखिए, यहाँ पर हम लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन समय कम लेता है। कौन लेता है? वह का मतलब है, वह का मतलब है यहाँ पर ए किसी काम को करने में 20 से 20 दिन समय कम लेता है। देखिए, यहाँ 20 दिन का समय कम ले रहा और ए यहाँ पर समय वाला रेशो देखिए, यहाँ पर बी से कितना समय कम ले रहा है। देखिए, 3 से यो 1 तो 2 समय कम ले रहा है। देखिए, इक्वल टू इक्वल हो गया, बराबर के बराबर। इधर 20 दिन का समय कम ले रहा है और रेशो में यहाँ 2 कम ले रहा है, तो कम से कम को काट दीजिए, 2 ढाई 20। तो आगे पूछा है, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब देखिए, इस 10 की गुणा हम बी के समय में करेंगे क्योंकि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। जो ये रेशो आता है, ये डेज का रेशो आता है, दिनों का रेशो आता है। तो बी के रेशो में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। 10 तिये 30 दिन में करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 दिन, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी रूल को फॉलो करता है। देखना, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। देखिए, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है तो ये एफिशिएंसी होगी, अक्षमता होगी। अब इस अक्षमता को के रेशो को उल्टा लिख देंगे तो वह डेज या टाइम का रेशो आ जाएगा। देखिए, श्याम की अक्षमता 1 है तो यह राम की हो जाएगी और राम की अक्षमता 2 है तो ये श्याम की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा डेज का रेशो आ गया ये। अब पूछा है, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखिए, दोनों मिलकर एक कार्य 15 दिन में करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हमारा क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होगा। तो यहाँ दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ राम और श्याम दोनों मिलकर कार्य करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ऊपर गुणा और नीचे उनके समय का जोड़, नीचे उनके समय का जोड़, ये कॉन्सेप्ट होता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पर दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं तो यहाँ पर लेते हैं 2 एकम 2, 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और नीचे इन दोनों का जोड़ लिख देंगे, 2 और 1 3। तो देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल, यानी कि बराबर के बराबर हो गया। अब हम इससे इसको हल करेंगे। देखिए, 2 से इसको काटेंगे, 7.5 बार कटता है और 3 की गुणा इसमें करेंगे, कितना हो गया, 3 पंजे 15।
3 सतह 21 और 1 22, 22.5 होता है। देखिए 22.5 को आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22.5। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है, बताओ अकेले राम उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब इसकी गुणा राम के रेशो में गुणा कर देंगे, इसकी 22.5 एकम 22.5, तो राम अकेला उसको 22.5 दिनों में अकेले पूरा करेगा। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 22.5 दिन, ऑप्शन डी है 22.5 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्टिंग करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए 8 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। देखिए सी की कार्य क्षमता बनाएंगे हम, सी की कार्य क्षमता ए की, ए कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 की 1.5 गुनी, 1.5 गुनी को हम 3/2 लिखेंगे। देखिए कार्य क्षमता 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी को 3/2 लिखेंगे। और जैसे यहाँ कार्य क्षमता की बात आती है तो इसके रेशो को उल्टा करके लिख देंगे, यानी कार्य क्षमता को उल्टा लिख देंगे तो समय के रेशो में आ जाएगा। देखिए 3/2 को लिख देंगे 2/3, तो इस प्रकार हमारा ये हो गया। सी उस कार्य को कर सकता है 8 दूनी 16/3 दिन में, तो यहाँ पर सी लिख लीजिए 16/3 दिन में करता है। तो तीनों एक साथ कार्य को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए तीनों का एक साथ कार्य पूछा है, तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे 8, 12 और 16 का, और देखेंगे कि वह कार्य कुल कितना है। तो यहाँ पर इनका एलसीएम आता है 48। अब देखिए ए कह रहा है कि मैं इस कार्य को 8 दिन में कर लूंगा, तो एक दिन में 8 × 48 6 यूनिट कार्य करेगा। और बी कह रहा है मैं 12 दिन में, तो एक दिन में 12 × 4 = 48 4 यूनिट, और सी 16/3 दिन में, तो एक दिन में 16 × 3 = 48, और 3 की गुणा इस 3 में करेंगे। देखो 16 × 3 = 48 3 बार, और इस 3 की गुणा इस 3 में कर देंगे, 3 × 3 = 9। अब इसने पूछा तीनों एक साथ कितने दिन में करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों करेंगे कितने दिन में इस कार्य को, तो तीनों की यूनिट जोड़ेंगे 6 × 4 = 10 9 19, 19 से इसे भाग करेंगे, 19 दूनी 38, 10 बच गया, शेष 10/19, तो 2 से ही 10/19 दिनों में तीनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 2 से ही 10/19 दिन, ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता में 3:2 का अनुपात है। देखिए 2 व्यक्ति है ए और बी, इनकी कार्य क्षमता 3:2 के रेशो में है, तो ये कार्य क्षमता को जैसे ही हम उल्टा करके लिखेंगे तो ये दिनों की अक्षमता आ जाएगी, ए की हो जाएगी 2, बी का हो जाएगा 3, ये दिनों की अक्षमता हो जाएगी। यहाँ पर यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिनों में करते हैं, तो देखिए यहाँ से लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। दोनों मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं, तो ऊपर गुना नीचे इनका जोड़ लिखेंगे। कैसे, ऊपर गुना 2 3 6 बटे नीचे जोड़ इनका हो जाएगा 5, तो दोनों मिलकर करते हैं 6/5। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा, 1 रह जाएगा, 1 6 कम 6, 1 की गुणा इसमें करेंगे 5। अब पूछा है उसने तो प्रत्येक अकेला कितने कितने दिन में उस कार्य को करेगा, तो 5 की गुणा यहाँ बी में करेंगे और 5 की गुणा इसमें ए के दिनों में करेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10, ए 10 दिन में करेगा अकेला, और 5 दिए 15, बी अकेला उसको 15 दिन में करेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ए 10 दिन, बी 15 दिन, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे हल किया जाएगा ये। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। देखिए मोहन सोहन से 25% अधिक है। ये सोहन 100 है तो मोहन इससे 25% अधिक है। 100 में जोड़कर लिखेंगे। देखिए 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए जब कार्य क्षमता आ जाता है तो अक्षमता के अनुपात को उल्टा करने से समय का अनुपात बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको छोटा लिखेंगे, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ये अक्षमता का अनुपात है तो इसको उल्टा करके लिखेंगे, समय का अनुपात हो जाएगा। ये 4 मोहन का आ जाएगा और ये 5 सोहन का आ जाएगा। तो ये यहाँ डेज का रेशो आ जाएगा। अब देखते हैं सोहन काम को 20 दिन में करता है। देखिए यहाँ सोहन का रेशो है 5, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। सोहन करता है कार्य को 20 दिन में और यहाँ उसका समय है 5, इक्वल टू इक्वल 5 चौक 20। तो पूछा है मोहन अकेला, तो मोहन में गुणा कर देंगे, यहाँ 4 चौक 16। तो मोहन अकेला उस कार्य को 16 दिनों में करेगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए एक और खतरनाक कॉन्सेप्ट है, उससे भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखना यहाँ पर एक सेकंड कॉन्सेप्ट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कार्य क्षमता में अनुपात उल्टा होता है, तो अब हम इसको सेकंड कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिनों में करता है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से यहाँ सोहन का डेज है तो इधर भी सोहन का आ जाएगा, इक्वल टू इक्वल। तो देखते हैं मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो 25% को 100 में जोड़ के लिखेंगे। 25% अधिक है, 125% हो जाएगा। अब यहाँ मोहन की है ये 125% अधिक अक्षमता, तो इसको उल्टा कर देंगे, यह मोहन की हो जाएगी डेज के रूप में 125%। देखिए कार्य क्षमता को उल्टा कर देने से मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, तो अब ये कार्य क्षमता को हम उल्टा कर देंगे, यह सोहन का बन जाएगा ये 125% और ये डेज के रेशो में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर सोहन 20 दिनों में उस कार्य को करता है और यहाँ परसेंट में 125% समय में करता है उस कार्य को। तो जैसे हम इससे इसको काटेंगे तो मोहन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम इसको हल करते हैं, परसेंट की 2 जीरो इधर रखेंगे। अब 25 से इसको काटते हैं। देखिए 25 पंजे 125 और 25 अठे 200, 80 बार कट गया और 5 से 80 को 16, तो मोहन उसको 16 दिन में कर लेता है। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम इसको, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 बराबर 125% को हम 5/4 भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने प्रतिशत चैप्टर में आपको बताया था कि 125% को हम 5/4 लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, 5 चौक 20, 4 चौक 16, ऐसे भी हम इसको इजी कर सकते हैं। तो मोहन उसको 16 दिनों में कर सकता है। तो आप चाहे इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, आप चाहे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके हैं दोनों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी ए के अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। देखिए बी ए से 50% अधिक दक्ष है, तो इसको छोटा कर लेंगे। 50 दूनी 100, 50 3 150, ये अक्षमता है, इसको अक्षमता के रेशो को उल्टा कर देंगे तो ये समय का रेशो आ जाएगा, 2 बी का हो जाएगा और ये 3 ए का हो जाएगा। अब देखते हैं एक कार्य 12 दिन में करता है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। यहाँ ए का समय 3 है रेशो में और यहाँ ए का समय है दिनों में 12 दिन में करता है।
देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। 3 चौक 12, अब इसकी गुणा बी में करेंगे, 4 दूनी 8। तो देखिए बी अकेला उस कार्य को 8 दिनों में करेगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है, 8 दिनों में करेगा। अब हम देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, बहुत ही इजी मेथड है ये भी। ए अकेला कार्य 12 दिन में करता है, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से करेंगे। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 150, तो ये 150 उल्टा हो जाएगा, ए के समय का परसेंट हो जाएगा ये। अब इसको 150 को यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं और बराबर 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। देखिए बी वही कार्य 8 दिनों में कर सकता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 8 दिन। तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, इस मेथड से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं नई टाइप को। हमारी नई टाइप है डायरेक्ट इक्वल टू इक्वल। तो देखिए डायरेक्ट इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से हल करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हर चैप्टर हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल किया जाएगा, और यहाँ पर भी हमारा जो कि सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन है उसको हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला टाइप 6 का देखते हैं। 12 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए काम वही है, तो जब काम वही है तो काम बराबर होगा। तो देखिए इधर भी वही वर्क है और इधर भी वही वर्क है, कार्य वही है। देखिए तो यहाँ से हमें पता लग रहा है इक्वल टू इक्वल है हमारा कार्य इधर भी, जिसको 12 आदमी 8 दिन में करे उसी कार्य को कह रहे हैं कि 16 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि दोनों कंडीशन में वर्क सेम है। तो जब वर्क सेम है तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। अब हम इसको करते हैं। देखिए इस काम को 12 आदमी 8 दिन में कर लेते हैं, 12 आदमी 8 दिन में, और बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसी कार्य को 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो अब इसको हल कर सकते हैं। 12 8 96, और 12 8 96 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 6 96, 6 दिनों में करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 6 दिन, ऑप्शन सी है। बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ऐसे ही हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में एक बांध बना लेते हैं। देखिए जो एक कार्य हो गया बांध का, और 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध को बना लेंगे। देखिए बांध हमारा एक कार्य है, तो कार्य दोनों कंडीशन में समान है, तो इधर भी लिखेंगे बराबर करके, इधर बराबर करके लिखेंगे। देखिए कैसे, तो हो जाता है हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। देखना 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों में बांध बना लेते हैं, तो 15 आदमी 8 घंटे और प्रतिदिन 10 दिनों तक काम करके बांध को बना लेते हैं। अब फिर उसी बांध को कहा है कि 12 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में उस बांध को बनाएंगे। देखिए वही कॉन्सेप्ट हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हल करेंगे, 10 से 10 कट गया। अब देखिए इसको काट लेंगे, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो 10 डेज में बना लेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 दिन।
ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर है 10 दिन। तो देखिए बहुत ही खतरनाक और धाकड़ कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी बुक में लगता है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट, और इसी से मैं हर चैप्टर को बहुत ही आसानी से कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक तालाब खोदते हैं। देखिए 20 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में एक तालाब, तो एक तालाब का मतलब एक कार्य हो गया ये, और इन व्यक्तियों द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो इधर लिखते हैं, एक तालाब खोदते हैं। तो 24 व्यक्ति इधर लिखेंगे, 24 व्यक्ति कितने घंटे, यानी कि समय पूछा है कितने घंटे प्रतिदिन काम करके दुगना बड़ा तालाब, इन व्यक्तियों द्वारा जो काम किया जाएगा दुगना बड़ा तालाब वो इधर लिखते हैं। दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोद लेंगे, 14 दिन। तो देखिए इसको हम हल कर लेंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब हल करते हैं। देखिए 12 दूनी 24 से 24 कट गया, और 7 दूनी 14, 2 से इसको काटेंगे, 2 दाई 20, 1 की गुणा टी में करेंगे, टी कम टी, तो हमारा आ गया समय 10 घंटे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 10 घंटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में 100 डलिया बनाती है। देखिए 8 महिलाएं 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में, ये कार्य जो होगा 100 डलिया बनाने का जो काम हो गया इधर लिखेंगे, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखते हैं, 100 डलिया बनाते हैं। तो कितनी महिलाएं, अब महिलाएं पूछी है वो मैं 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 12 लिखेंगे, 200 डलिया बनाती है, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखा जाएगा, 200 डलिया बनाती है। तो यहाँ से महिलाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 से 8 कट गया, 12 से 6 दूनी 12 कट गया। अब महिलाओं की संख्या आ गई 10, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 10 महिला, ऑप्शन बी है 10 महिला। क्वेश्चन नंबर 5, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं, ये कार्य हो गया, इधर लिखा जाएगा 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर इधर लिखे जाएंगे, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिनों में कितने मीटर लंबी नाली, तो कितने मीटर लंबी नाली, ये नाली की लंबाई पूछी है, कितने मीटर लंबी नाली खोदेंगे, यानी कि इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे और इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे। अब इसको हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से देगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए हल करते हैं इसको, 7 पंजे 35, 5 बार कटेगा, और 15 दूनी 30, 20 बार कटेगा, और 8 छंग 48। अब इधर 6 रह गया, 6 से इसको काटेंगे, देखिए 3 दूनी 6 और 3 3 9 30 बार, और 2 दाई 20 10 बार। अब इनकी गुणा करेंगे, देखिए नाली की लंबाई आ जाएगी 5 के 15 2 0, 1500 मीटर आ जाएगी। तो देखिए 1500 मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है 1500 मीटर लंबी नाली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ईजी से, देखिए 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन लिखते हैं, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिनों में 20 मीटर चौड़ी, काम इधर लिखे जाएगा 20 मीटर चौड़ी और 120 मीटर लंबी, ये जो कार्य है इधर आएगा, सड़क बना लेते हैं। अब इधर लिखेंगे 33 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके, देखिए 10 घंटे इधर आएगा, 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिनों में
25 मीटर चौड़ी, ये काम इनके द्वारा इधर लिखा जाएगा। 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे, ये लंबाई निकालनी। अब देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम हल करते हैं। अब इसको आसानी से देखते हैं कैसे कटेगा। ये बहुत ही इजी तरीका। 5 सते 35, 7 बार कटा और 7 चौक 28 और ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया। ये ऐसे काट लीजिए। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, बस काटना है और कुछ नहीं है। अब ये 5 दिए 15, अब इधर 8 रह गया बस। अब 8 से 20 से काटेंगे। 15 8 120, 15 बार कटेगा। अब इधर कुछ नहीं रहा ना, ये सड़क की लंबाई रह गई इधर जो हमें निकालनी। अब इनकी गुणा करेंगे। देखिए ये हो गया 15 3 45 गुणा 10। देखिए 15 3 45 गुणा 10 450, तो 450 मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो 450 मीटर लंबी सड़क हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए नई टाइप आपके सामने, टाइप नंबर 7, बहुत ही अच्छी टाइप है, ठेकेदारी वाले पर्सन। तो ठेकेदारी वाले पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से कराए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। देखिए 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया, उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए कि शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि हमारा कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल है, और इसी से हम हर क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं। एक ठेकेदार ने 62 दिन का ठेका लिया। उसने आरंभ में 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। देखिए 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 30 दिन में, यानी 30 दिन लो उन्होंने कार्य किया, और कार्य कितना किया, 1/3 कार्य हुआ। तो कार्य हम इधर लिखेंगे, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर लिखेंगे, 1/3 कार्य हो पाया। अब उसे कितने और व्यक्ति लगाने चाहिए। देखिए पहले व्यक्ति लगाए थे उसने 32, अब 32 में कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए, ऐसे लिखेंगे इसको, जिससे शेष कार्य कितना रह गया, इनके द्वारा किया गया कार्य इधर है और शेष बचा हुआ कार्य इनके द्वारा इधर किया जाएगा। 3 में से घटाएंगे 2/3, तो शेष कार्य समय पर पूरा हो जाए। देखिए समय कितना होगा, 62 दिन का ठेका था, इसमें से उन्होंने 30 दिन काम किया, तो कितना रह गया, 32 दिन शेष रह गया। तो इधर लिखेंगे कि 32 दिन में शेष कार्य वे पूरा कर दे। देखिए ये व्यक्ति 32 दिन में शेष कार्य पूरा कर दे, ये है वो शेष समय पर पूरा हो जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज हमने तैयार कर दी, अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 32 से 32 कट गया, 3 से 3 कट गया, 30 दूनी 60 हो गया। ये 30 दूनी 60 बराबर 32 प्लस m, 32 इधर से कट जाएंगे, 60 माइनस 32 बराबर m, तो 28 आएगा बचकर। 28 आदमी उसने और लगाए थे। देखिए आसानी से क्वेश्चन हल कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऊपर ही करेंगे, यहां पर ही। देखिए सुधीर ने 30 दिन में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। देखिए 30 दिनों का ठेका है, उसने कार्य पर 400 मजदूर लगा दिए। देखिए 400 मजदूर लगाए और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 10 दिन में, देखिए 9 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों में, देखिए 30 दिनों में से 10 दिन कार्य हो गया। कितना कार्य किया, 1/4 कार्य किया।
अब शेष कार्य, शेष कितना रह गया, ये व्यक्ति इधर वाले इधर करेंगे शेष कार्य, 4 में से 1 घटाया 3/4 शेष कार्य रह गया। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए देखिए अब समय कितना बचा हुआ है, 30 दिन में से इन्होंने 10 दिन कार्य किया है तो समय 20 दिन का रह गया। अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए, पहले 400 मजदूर लगाए थे उसने, उनके साथ कितने मजदूर और लगाएगा जिससे कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन कार्य समय पर कर दे। देखिए अब हम इसको आसानी से हल करेंगे, 4 से 4 कट गया और 20 से इसको काटेंगे, 400 को 20 बार कटेगा और 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10। अब इनकी गुणा करेंगे सभी के, 3 पंजे 15 दिया, ऐसे कर लीजिए 5 पंजे 25 के 75 गुणा 9 और इधर बराबर है हमारा 400 प्लस m, 9 पंजे 45, 4 9 से 63 और 4 67, माइनस 400 घटाएंगे ये इधर तो 675 में से 400 घटाएंगे 275 व्यक्ति उसने और काम पर लगाए। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 275 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार्टिंग करते हैं। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया, उसने 100 मजदूर काम पर लगाए और 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ने लगाता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती। तो देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जैसे ही आप लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे आपका क्वेश्चन बहुत इजी से और आसानी से सेकंडों में हो जाएगा। तो देखिए 20 दिनों का ठेका लिया उसने, 100 मजदूर काम पर लगाए और 15 दिन बाद 15 दिन तक लगे रहे हुए, 15 दिन बाद उसे पता चला पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हुई, अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए। अब उसने 100 पहले थे 200 और लगा दिए, 300 मजदूर हो गए और नहर समय पर तैयार हो गई। देखिए 20 दिन में से 15 दिन यहाँ खर्च हो गए, शेष 5 दिन बच गए तो नहर समय पर तैयार हो गई। अब आगे चलेंगे। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाता, इसका मतलब होगा पहले वाले 100 मजदूरों पर ही कार्य कराता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती। निश्चित समय उसे बोलते हैं जो 20 दिन का ठेका लिया था, तो 20 दिन के कितने दिन बाद नहर तैयार होती। अब इसको हल करेंगे। देखिए 100 गुणा 15 1500 और 300 गुणा 5 300 पंजे 1500 1500 3000 हो गया और बराबर 100 गुणा 20 जमा डैश आ गया। आपका आंसर देख लीजिए, 2 0 से 2 0, 30 में से 20 घटा देंगे 10, तो 10 दिन बाद कार्य समाप्त होता। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 दिन, ऑप्शन बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से हल करेंगे हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर ही हल किया जाएगा। एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। देखिए 60 दिन का ठेका लिया, उसने 40 मजदूरों को काम पर लगाया। देखिए 40 मजदूरों को काम पर लगा दिया, परंतु 40 दिन बाद 40 दिन तक लगे रहे हुए, 60 दिन में से 40 दिन कर दिया, शेष रह गए 20 दिन। उसने 50 मजदूर और लगा दिए, 40 पहले थे 50 और आ गए, 90 मजदूर हो गए और बांध समय पर तैयार हो गया। देखिए 60 में से 40 दिन लग गए, शेष 20 दिन रह गए तो समय पर तैयार हो गया। अब आगे चलेंगे। यदि वह 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता, इसका मतलब पहले वाले 40 मजदूरों पर ही कार्य कराता, तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता। तो देखिए
तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता? तो निश्चित समय से कितने दिन बाद भाई? 60 प्लस डेज। अब इसको हल करेंगे। देखिए 4 चौक 1600 और 9 दूनी 1800। देखिए 1600 और 1800 हो गया हमारा 2 0 8 6 14, 3 3400 हो गया बराबर 40 गुणा 60 जमा डेज। अब इसको हल कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 4 8 32, 4 पंजे 20, 85 बार कट गया। 85 में से 60 घटा देंगे 25, तो 25 डेज बाद काम समाप्त होता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 25 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। देखिए 500 ग्राम एक सैनिक को मिलता था और 950 सैनिक थे और यह खाद्य सामग्री 200 दिन की थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब देखिए 70 दिन लो उन्होंने खाद्य सामग्री को खाया, क्योंकि 300 सैनिक 70 दिन बाद ही तो गए, इसका मतलब 70 दिन लो, 200 दिन में से 70 दिन तक उन्होंने खाद्य सामग्री को खाया, तो 200 में से 70 घटा देंगे, 130 दिन की खाद्य सामग्री रह गई। और तब यहाँ से 300 सैनिक किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो अब कितने सैनिक रह गए? 950 सैनिक में से 300 घटाएंगे तो 650 सैनिक रह गए। अब उनकी खाने की सामग्री वही 500 ग्राम प्रति सैनिक थी। अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? तो डेज निकालना है हमें। अब देखिए 500 से 500 कट गया। अब 13 पंजे 65, 5 बार कटा, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5 4, 5 एकम 45, ये 0, 190 बार कटता है। तो देखिए 130 दिन की खाद्य सामग्री बची थी, अब वह 190 दिन तक चली, तो कितने दिन और चली? तो 190 में से 130 दिन घटा देंगे तो 60 दिन और चली। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 60 दिन, ऑप्शन सी। अब देखिए इसी तरीके का एक नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको भी अब हम हल करेंगे। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से, देखिए 900 ग्राम दिया जाता है एक सैनिक को, ये क्वेश्चन हल करेंगे। 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ और सैनिक आ गए। देखिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी, 10 दिन बाद 10 दिन बीत गए तो 25 दिन रह गए। 35 में से 10 दिन तक उन्होंने खाया तो 25 दिन की खाद्य सामग्री रह गई। अब और सैनिक आ गए वहां पर, पहले थे सैनिक 330, उसके पास और सैनिक आ गए और प्रत्येक ने 825 ग्राम प्रति व्यक्ति, प्रत्येक को 825 ग्राम प्रति व्यक्ति खाद्य सामग्री मिली। तो यह शेष खाद्य सामग्री 18 दिन ही चली। तो आने वाले सैनिकों की संख्या बताए। तो देखिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब इसको आसानी से हम हल करेंगे। देखिए काटते हैं, अब हम इसको 25 से काटते हैं। इसे 25 3 75, 7 25 3 75 कट गया। 33 दाम 330, 10 बार कट गया। अब 18 से काटते हैं। 18 पंजे 90, 50 बार, 50 गुणा 10 500 और 330 इधर घटा देंगे लाकर
बराबर सैनिक। तो अब इसको हम हल करेंगे। 500 में पे 330 घटाएंगे 170, तो 170 सैनिक और आए थे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 170 सैनिक, ऑप्शन डी। देखिए नई टाइप आपके सामने, टाइप नंबर 9 देखिए। टाइप नंबर 9 बहुत ही स्टैंडर्ड और खतरनाक टाइप है। बारी बारी से काम करने वाले पर्सन। तो देखिए इसमें बारी बारी से काम करना होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकता है। देखिए ए बी सी, ए कार्य 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी कि पहले दिन ए को बी का सहयोग और दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। तब काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए इनके काम करने के दिनों की संख्या है 30, 20 और 10। अब हम देखते हैं वह कार्य कितना है। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम होता है 60। 30 दूनी 60, 2 यूनिट काम करता है वह एक दिन में, और 20 दिए 60, बी 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, और सी 10 छंग 60, 6 यूनिट काम करता है। अब देखिए पहले दिन ए के साथ बी आता है, तो पहले दिन में ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेंगे, 2 इसने और 3 इसने, 5। और दूसरे दिन ए के साथ सी आता है, तो 5 पहले दिन की होगी, दूसरे दिन ए के साथ सी, 2 और 6 8, 8 5 13 यूनिट कार्य हो गया 2 दिनों का। तो देखिए 2 डेज में 13 यूनिट कार्य होता है, और इसमें एक चक्कर लगता है इनका। अब देखिए 13 यूनिट से इसको हम भाग करेंगे, तो यहां से पता लग जाएगा कितने चक्कर लगेंगे यहाँ पर और कितने दिन हो जाएंगे। तो 13 चौका 52, देखिए 13 चौका 52, 4 पूरे चक्कर लगते हैं और शेष 8 रह जाता है। 13 चौका 52, 4 शेष 8 रह जाता है। तो इस 4 की गुणा हम यहां पर करेंगे, 4 दूनी 8 डेज, 8 दिन में हमारा कार्य हो गया 13 चौका 52 यूनिट कार्य हो गया। शेष कार्य 8 रहेगा। अब इस 8 को फिर ये पहले दिन ए के साथ बी आएगा, 5 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितनी यूनिट काम करते हैं 5, इसमें से 5 घट जाएगा, शेष रह जाएगा 3। अब उसके बाद अगले दिन ए के साथ सी आता है, 2 और 6 8 यूनिट काम करते हैं वे अगले दिन। 8 से ये भाग नहीं होगा, तो यही समय हो जाएगा। अब देखिए टोटल समय कितना होगा, 8 दिन 1 दिन ये जोड़ेंगे तो 9 दिन ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 3/8 दिन। तो 9 से ही 3/8 दिनों में पूरा कार्य समाप्त होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए, 9 से ही 3/8 दिन। देखिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए बी सी एक काम को 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं। देखिए ए बी इसी तरह से करेंगे, ये 20 दिनों में, ए बी 30 दिनों में, सी 60 दिनों में करते हैं। वह काम देख लेंगे कितना हो गया, 60 हो गया इनका एलसीएम। 20 दिए 60, एक दिन में 3 यूनिट काम करता है ए,
30 दूनी 60, ये 2 यूनिट करता है, 60 एकम 60 ये 1 यूनिट करता है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। देखिए हर तीसरे दिन, इसका मतलब पहले 2 दिनों लो ए अकेला काम करता है। देखिए 1 दिन में 3 यूनिट करता है, 2 दिनों लो 3 दूनी 6 यूनिट कर लेता है, 2 दिनों में ए 6 यूनिट काम करता है, और तीसरे दिन ये तीनों हो जाते हैं। तीनों में कितनी यूनिट होगी? 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट और हो गई तो 12 यूनिट हो जाएगी। 3 दिनों में 6 यूनिट ये जोड़ेंगे 12 यूनिट हो जाती है। देखिए 12 यूनिट कार्य होगा 3 दिनों में। अब लिखेंगे 3 डेज का कार्य 12 यूनिट होता है। अब 12 से इसको भाग देंगे, 3 दिनों में 12 यूनिट होता है तो 12 पंजे 60, 5 चक्कर लगेंगे, 5 की गुणा करेंगे, 5 दिए 15। अब जैसे यहाँ 12 पंजे 60 पूरा भाग देंगे तो यहाँ से पूरा पूरा कट रहा है, शेष नहीं बचता, तो 5 की गुणा करेंगे, 5 दिए 15, तो 15 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाता है। कितना? 12 पंजे 60, 60 यूनिट कार्य पूरा हो जाता है। तो दिनों की संख्या आ गई 15। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 15 दिन।